सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अनुज समेत जय हो रघुनाथ, अनुज समेत जय हो रघुनाथ। निश्चर बदले हो घोषनाथ, निश्चर बदले हो घोषनाथ। महाराज दशरथ, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए। महाराज दशरथ जैसे ही इस बात को सुनते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर के महाराज दशरथ ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने मुख से आवाज निकाला कि महाराज, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं रघुवंशी हूँ। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपने 2 शब्द का राम मांगा है, आपने 2 शब्द का राम मुझसे मांगा है। मैं आपसे कहता हूँ, मांग हूँ भूमि धेनु धन कोश, सर्वस देहु आज सरो। महाराज, आप मुझसे वरदान मांगिए। आपने राम मांगा है 2 अक्षर का, भूम 2 अक्षर, धेन धन कोश, ये सब 2 अक्षर के हैं। आप जो भी मुझसे मांगना चाहे मांग लीजिए। इसके बाद भी मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, लेकिन सो मुनि देहु निमिष एक मान। महाराज, इस देह से बढ़ करके, इस प्राण से बढ़ करके, देह और प्राण ये दोनों भी दोनों 2 ही शब्द के हैं। मैं इसे आपके चरणों में उपस्थित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, प्रसन्न हो गए। हृदय हर सीमा नाम ज्ञान, हृदय हर सीमा हृदय हर सीमा नाम ज्ञानी, हृदय हर सीमा नाम। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी के प्रेम भरी बात को सुन करके आज अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? यहाँ पर लिखा गया, तब मुनिवर मन कीन विचारा। विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं एक क्षत्रिय था, क्षत्रिय से मैं ब्राह्मण बना, ब्राह्मण से मैं साधु बना, साधु से मैं त्यागी हुआ, बैरागी हुआ, ज्ञानी हुआ, महाज्ञानी हुआ, और यहाँ तक कि वशिष्ठ जी की कृपा से मैं ब्रह्म ऋषि हो गया, लेकिन राम का दर्शन नहीं हुआ। और दशरथ जी घर में हैं, उनको राम जी उनके बेटे बन करके आ गए। आज विश्वामित्र जी को पता चला, क्या पता चला? कि राम जी ज्ञान के बल पर नहीं, प्रेम के बल पर आते हैं। किसके बल पर आते हैं? प्रेम के बल पर। अगर आपके हृदय में भाव है तो राम आपके पुत्र। पत्थर में कुछ नहीं होता है, लेकिन पत्थर को लोग भगवान समझते हैं। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। क्यों? कि आज जो दशरथ जी के हृदय में राम के प्रति प्रेम है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन राम को नहीं दूंगा। उसी जगह पर गुरुदेव वशिष्ठ बैठे थे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नित संदेह नाश कह पावा, नित संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, विधि समझावा, नित संदेह नाश कह पावा,
बोलो राजा रामचंद्र की। वशिष्ठ जी उनके गुरुदेव थे। उन्होंने कहा कि दशरथ जी आप जरा ध्यान से विचार कीजिए। सभी लोग, आप लोग भी नेताजी शांति से सुनिए जो मैं बता रहा हूं। बोलो राजा रामचंद्र की। दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। क्या समझावा? बहुविधि। कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तर्क लोगों ने दिया। सुनिए, वशिष्ठ जी ने तो सबसे पहले ये बताया कि देखो महाराज, माताओं बहनों को या पिताजी को बहुत प्रेम होता है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए। सही बात है। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से बताया कि तब वशिष्ठ बहुविधि कि देखो, अगर तुम अपने राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दोगे तो विश्वामित्र जी तुम्हारे बेटे का विवाह कर देंगे, तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी। बोलो राजा रामचंद्र की। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। क्या कहा? वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ आप कौन हैं? महाराज दशरथ ने कहा हम एक क्षत्रिय हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ये बताओ क्षत्रिय का क्या कर्म होता है जानते हो? कहा हाँ जानते हैं। कहा क्या? कहा जहाँ ब्राह्मण दुखी हो, यज्ञ का अपमान हो रहा हो, धर्म का अपमान हो रहा हो, कोई गरीब सताया जा रहा हो, जिसके राज्य में कोई प्रजा कष्ट पाती हो, वो क्षत्रिय नहीं है। और तुम कह रहे हो कि मैं क्षत्रिय हूँ, विश्वामित्र जी दुखी हैं, तो तुम कैसे क्षत्रिय हो? इसलिए तुम क्षत्रिय बनने के योग्य नहीं हो। तारक वन में कोई भी आना जाना मना है, जैसे ही जाता है वो भक्षण हो जाता है। तारका मारी स्वभाव लोगों का पहरा है, और तुम अपने आप को क्षत्रिय बताते हो। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, अगर मैं क्षत्रिय बनने के लायक नहीं हूँ तो मैं एक रघुवंशी हूँ, रघुवंश में मेरा जन्म हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा तुम रघुवंशी भी बनने के योग्य नहीं हो। क्यों? कहा कि तुम्हारे एक पूर्वज हरिश्चंद्र, शिव, दधीच आदि राजाओं ने अपने वचन को रखने के लिए अपने प्राण का परित्याग कर दिया, लेकिन वचन को, अब तुमने विश्वामित्र जी को वचन दिया और कह रहे हो कि हम नहीं देंगे, इसलिए तुम रघुवंशी भी बनने के योग्य नहीं हो, तुम रघुवंशी भी नहीं हो। दशरथ जी ने कहा महाराज अगर मैं रघुवंशी नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, तो मैं एक राजा हूँ। कहा राजा का क्या कर्तव्य है कि दोनों लोगों को अलग अलग नजरों से देखे, एक की ज्यादा सेवा करे और एक की कम। मतलब आपके पास दो पुत्र हैं तो एक की ज्यादा सेवा करिएगा, एक की कम करिएगा तो कष्ट होगा कि नहीं? विश्वामित्र जी भी राम जी दशरथ जी के पुत्र के समान है, ध्यान दीजिएगा। विश्वामित्र जी भी दशरथ जी की प्रजा है, इसलिए विश्वामित्र जी भी दशरथ जी के पुत्र के समान है। तुम राम जी को अपने घर में रख रहे हो, कह रहे हो कि मेरे पुत्र हैं, कह रहे हो कि ये मेरे पुत्र हैं। एक पुत्र की ज्यादा सेवा और विश्वामित्र जैसे पुत्र की कोई सेवा नहीं, इसलिए तुम राजा भी बनने के योग्य नहीं हो। जो राजा दो आंख करता है, दो नेत्र से देखता है प्रजा को, वो राजा बनने के योग्य नहीं है। तुम कहते हो मेरे पुत्र मेरे पुत्र मेरे पुत्र, ये कैसे तुम्हारे पुत्र? ये बताओ जब तुम्हारे पास पुत्र नहीं था तो तुम दर दर की ठोकर खा रहे थे, अनेक संतों के चरणों में जाकर के मस्तक को टेक रहे थे, तब तो तुम नहीं कह रहे थे कि मेरे पुत्र मेरे पुत्र। आज संतों के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से? संत के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और तुम संत को ही देने के लिए मना कर रहे हो। कहाँ तक उचित है? जिसके द्वारा तुम्हें मिला और उसी को देने के लिए तुम मना कर रहे हो।
जिस यज्ञ से तुमने राम जी को पाया है उसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी मांग रहे हैं, और फिर भी तुम देने के लिए मना कर रहे हो। जहां तक भी विचार किया जाएगा महाराज दशरथ, आप हर कार्य में निष्फल हो जाएंगे। इसलिए आपके लिए भलाई है कि आप राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा, चौथे पन पायो सुत। आप लोग विचार नहीं कर रहे हैं। मैंने 4 पुत्रों को प्राप्त किया है और आप बिना विचारे करें दे दो दे दो दे दो। कहानी सुचरे अति घोर कठोरा, अब कहा सुंदर सुत परम किशोर। अरे वो बड़े बड़े निशाचर जिनसे देवराज इंद्र भी डरते हैं, भाग जाते हैं अपने घर को छोड़ करके। केवल तके मेर गिरी हुआ, गुफा में घुस जाते हैं, जंगल में छिप जाते हैं, बिल में घुस जाते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षसों का वध करने के लिए आप मेरे छोटे से सुकुमार को ले जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजन, हमने आपको बहुत समझाया, अब एक काम कीजिए। कहा, क्या करें? कहा, आपको पुत्र कहाँ से मिला है? कहा, संत के आशीर्वाद से। कहा, ये वो विश्वामित्र जी हैं जो ब्रह्मा से रुष्ट होकर के दूसरे सृष्टि का निर्माण कर दिए। तुम एक काम करो, तुम्हारी भी लज्जा बच जाए, हमारी भी लज्जा बच जाए, और हम विश्वामित्र जी के साथ सबका काम भी हो जाए। तो कहा, क्या करना पड़ेगा? कहा, उसके लिए आप दीजिए मत 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 मत। कहा, तो कहा, सौंप दीजिए। जैसे आपने किसी को कुछ दे दिया तो दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन आपने किसी को दे दिया, भैया ये रखे रहो, अभी मैं आऊंगा कुछ देर बाद ले जाऊंगा। जैसे लोग पूड़ी खाने जाते हैं तो साइकिल किसी दूसरे के दरवाजे पर, भैया पूड़ी खा के आएंगे, तो सौंपे भूपते ऋषि सुत सौंपे भूपते ऋषि सुत जननी भवन प्रभु चले नाई पद सीसर रामा, चले नाई पद सीता राम राजा राम राजा सीता जननी भवन गए प्रभु चलो नाई पद से राम, चलो नाई पद से। राजा रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी को जब महाराज दशरथ ने कर दिया, सौंपे भूपत ऋषि सुत बहुविधि देहि। एक बात सोचने की है कि राम जी ने दशरथ जी को प्रणाम नहीं किया। कहा, क्यों नहीं किया? भाई, तो राम को तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इतना लोग नाम का नाम लेते हैं, और वही राम जी आज घर से बाहर जा रहे हैं तो दशरथ जी को प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक राम जी दशरथ जी के पुत्र थे तब तक वो क्षत्रिय थे, लेकिन आज जब राम जी को अपने हाथों से विश्वामित्र जी के हाथों में दशरथ जी ने दे दिया तो कह दिया, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। आज से आप इनके माता पिता हैं। तो राम जी विश्वामित्र जी के बालक हो गए, और साधु या ब्राह्मण किसी को प्रणाम नहीं करता था, क्षत्रिय को प्रणाम। दशरथ जी क्षत्रिय हैं और राम जी ब्राह्मण बन गए क्योंकि विश्वामित्र जी उनके बाप बन गए। बोलो राजा रामचंद्र की। और कौशल्या जी के महल